हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लर्निंग फॉर ऑल एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ। जैसे कि आपको पता है 11 दिसंबर को हिंदी का पेपर हो चुका है। तो अब हम अपनी तैयारी जून के लिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कुछ प्रमुख पद्धतियों के बारे में हम आज बात करेंगे। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। जैसे नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता है। जैसे कि कबीर व केशव, दोनों का नाम क अक्षर से है परंतु उनका कालक्रम अलग है, और एक का कालक्रम भक्तिकाल है तो दूसरे का रीतिकाल है, किंतु वर्ण की क्रम के अनुसार रखने की वजह से इन्हें एक साथ रखा गया है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर और गार सदे तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति में लिखे ग्रंथ अनुपयोगी और दोषपूर्ण माने जाते हैं। हमारी दूसरी पद्धति है काल क्रम अनुसार पद्धति। इस पद्धति में कवियों और लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या थी? जिसमें वर्णों के क्रम के अनुसार लेखकों को स्थान दिया गया था। उसी प्रकार कालक्रम पद्धति जो है उसमें उनके जन्म तिथि के अनुसार स्थान दिया गया है, और इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया है। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता और तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः विश्लेषण अनिवार्य है। तो इसलिए वैज्ञानिक पद्धति को जो है उचित नहीं माना गया है क्योंकि इसमें विश्लेषण नहीं होता। तो इसलिए इसको भी वैज्ञानिकों ने इसको भी जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने सही नहीं माना है। आगे चलते हैं। आगे की पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, और इस पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय को माने जाता है। तेन महोदय जो फ्रांस के थे। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। 1 जाति, 2 वातावरण, 3 क्षण। इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसमें जो रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा दी गई है, कई बार ये भी पेपर में एज इट इज़ आ जाती है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियाँ जिनको इतिहास लेखन की पद्धतियों में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इन सब में कुछ न कुछ कमी होने के कारण इन सब को नकार दिया गया है। और इन चारों में सबसे अच्छी पद्धति जो मानी जाती है वो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है, और इसी का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो आज हमने पढ़ा इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। कल फिर मैं कोई नया टॉपिक लेके अपने चैनल पे प्रस्तुत होंगी आपके आगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।